जब भी आपके पास टेंडर डॉक्यूमेंट आए, आपने उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत गौर से देखनी होती हैं और उसका मैसेज फ़ौरन से अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट को कन्वे करना होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक आपके बिड सबमिशन से भी होता है और उसका ताल्लुक आपकी बिड प्राइस से भी होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास जब टेंडर आता है, आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि टेंडर बॉन्ड या अर्नेस्ट मनी उसकी वैल्यू क्या है? वो फिक्स्ड अमाउंट है या उसकी कोई परसेंटेज गिवन है? अगर परसेंटेज गिवन होती है तो आम तौर पर ये 3 टू 5% की रेंज के अंदर होती है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जब पूरा टेंडर भर जाएगा उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसका 3 टू 5% आपने इंश्योरेंस कंपनी से एक टेंडर बॉन्ड बनवाना होगा। इसका ये भी मतलब होगा कि अब आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा कि जब तक टेंडर फाइनलाइज़ नहीं होता तब तक वो टेंडर बॉन्ड नहीं बना सकता। लिहाजा इस डिलेज़ को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फ़ौरन से एक क्वेरी अपने क्लाइंट को भेजें और उसको बोलें कि इस अमाउंट को फिक्स कर दें ताकि ये प्रेशर आपके ऊपर से रिलीज़ हो जाए और बॉन्ड वक़्त के ऊपर अरेंज हो सके। अगर ये फिक्स्ड अमाउंट में है तो आप उसी वक़्त उसकी जो है वो एक रिक्वेस्ट डालकर उस बॉन्ड को अरेंज करवा सकते हैं। आमतौर पे इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉन्ड होता है। ये इसलिए होता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड कर सके कि टेंडर के वक़्त जो उसने प्राइस या टर्म्स एंड कंडीशन उस टेंडर के साथ सबमिट करवाई है तो उस वक़्त तक टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बाउंड रहेगा जब तक टेंडर फाइनल नहीं हो जाता। अगर वो उसके ऊपर लोएस्ट आया है तो ये टेंडर बॉन्ड मज़ीद एक्सटेंड भी हो जाएगा ताकि जब तक ये नेगोशिएशन प्रोसेस होकर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइनल नहीं होती, तब तक टेंडर बॉन्ड क्लाइंट के पास रहता है और उसी टेंडर बॉन्ड के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्टर को वो उस प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशन पर बाउंड रखता है। दूसरा एक मकसद ये भी होता है कि जब तक टेंडर बॉन्ड के क्लाइंट के पास रहता है, वब तक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बाउंड रहता है कि वो क्लाइंट के हर क्वेरी का जवाब दे। सही है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। आम तौर पर ये 3 महीने के लिए माँगा जाता है, यानी 90 डेज़ इसकी ड्यूरेशन होती है। ताकि एक लिहाज से ये क्लाइंट को भी बाउंड कर देता है कि उसने 90 डेज़ के अंदर ही इस पूरे टेंडर प्रोसेस को फाइनलाइज़्ड करना है। लिहाजा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आपके पास टेंडर आए, सबसे पहले आपने टेंडर बॉन्ड चेक करना है। उसकी जो प्राइस है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, फ़ौरन सबसे मैनेजमेंट को कन्वे करनी है और अगर वो परसेंटेज फॉर्म में है, तो आपने क्लाइंट को जो है वो बोलना है कि इसको फिक्स्ड फॉर्म में लेके आए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपका बिड वक़्त के ऊपर सबमिट हो सके।